शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हथेली में जो सन माउंट होता है वो किस जगह पे होता है और इसके क्या अच्छे या बुरे फल इंसान को मिलते हैं और कौन सा सन माउंट अच्छा होता है और कौन सा इतना अच्छा नहीं होता, उसके इनके आपको नेगेटिव फल मिलते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ लाइन कहाँ से शुरू होती है। ये है जनाब आपकी ज़िंदगी की लकीर। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आती है। इसके बाद ये है आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये है आपकी हार्ट लाइन और ये है आपकी लक लाइन, ये आपकी किस्मत की लकीर है। ये है आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट का ये वाला एरिया होता है। ये है आपका जुपिटर माउंट। ये जुपिटर फिंगर है और इसके नीचे ये जुपिटर माउंट होता है, ठीक है। और ये सैटर्न की फिंगर है और इसके नीचे ये सैटर्न का माउंट होता है। और ये है जनाब, ये सैटर्न की फिंगर है, इसके साथ होती है ये है सन फिंगर। और ठीक इस सन फिंगर के नीचे ये है आपका सन माउंट। अब जिन लोगों का ये माउंट यहाँ पे ये उभरा हुआ होगा, इसको अच्छा माना गया है, ठीक है। ये अगर बहुत ज़्यादा दबा हुआ होगा, पिचका हुआ होगा, तो फिर ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। देखें, सबसे पहले जब आपने माउंट को रीड करना है किसी भी हथेली पे, चाहे आप जुपिटर को रीड करने लगे हैं या वीनस को आप रीड करने लगे हैं, सबसे पहले तो आपने हाथ की शेप को देखना है कि हथेली कितनी खूबसूरत है, उंगलियां कितनी ज़बरदस्त है, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां तो नहीं है, जो लाइंस हैं ये ज़िंदगी की लकीर, ब्रेन लाइन और दिल की लकीर ये टूटी फूटी तो नहीं है, और जो हथेली की स्किन है अगर वो खूबसूरत है, पिंक पिंक हथेली, आपको उसमें ब्लड नज़र आता है, एक इंसान के अंदर आपको एक एनर्जी, एक सेहत नज़र आ रही है, और उसकी जो स्किन है वो बड़ी नरमो मुलायम है। तो स्किन अगर नरमो मुलायम होगी, हथेली पिंक होगी, स्किन बड़ी चमकदार होगी, तो ऐसे लोग यकीनन अमीर फैमिली में पैदा होते हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों को रुपए पैसे की कमी नहीं होती और इंतहाई लकी होते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं। सिर्फ हाथ की शेप देख के और हथेली की रंगत देख के, स्किन की रंगत देख के, उसकी चमक देख के, उसकी खूबसूरती देख के इंसान की जो लक होती है उसको आप चेक कर सकते हैं। जितनी अच्छी स्किन होगी, जितने खूबसूरत फिर हथेली के उभार होंगे, इसी लिहाज से आपको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आज बात हो रही है सन माउंट की। तो सन माउंट का एरिया क्या कौन सा होता है, ये जनाब इन दो उंगलियों के बीच से लेके यहाँ तक, और ये होती है आपकी मरकरी फिंगर। इसमें भी आप एक सीधी लाइन लगा लें तो ये सारा ये जो वाला जो एरिया है ना, ये आपका सन, ये सूरज का उभार है, ठीक है। अब सूरज जो है वो ज़मीन से 8,60,000 मील है तकरीबन दूर, इतने फासले पे है ये। तो ये जो हमारी कायनात है उसमें सबसे जो रोशन प्लेनेट है वो सूरज ही है। सूरज की वजह से ही इस कायनात में आपको ज़िंदगी नज़र आती है। जितनी भी यहाँ पे आपको ज़िंदगी का वजूद नज़र आता है वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से है। तो सूरज जो है वो इस कायनात में उसकी पोजीशन एक किंग जैसी है, वो राजा है इस कायनात में, क्योंकि वो राजा आपको रोशनी भी देता है। उसी रोशनी की वजह से ज़मीन में फसलें उगती हैं, सब्जियां फल उगते हैं। उसी की वजह से इंसान जो होता है वो उसे रोशनी भी मिलती है, हरारत भी मिलती है, और ज़िंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूरज के दम से चल रही है। तो अब जो सूरज का मिजाज है, जो सूरज की क्वालिटीज़ हैं, वो जिस इंसान का ये सन माउंट खूबसूरत होगा, बेहतरीन होगा, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आएंगी। अगर आपका ये सन माउंट ज़बरदस्त होगा तो आपके अंदर राजा जैसी क्वालिटीज़ आएंगी, आप किंग हैं, आपकी सोच बादशाहों जैसी होगी, दिल दरियाब का होगा, आप सखी होंगे, आप बहादुर होंगे, आपके अंदर ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें होंगी,
और आप हुस्न परस्त भी होते हैं, लेकिन जिन लोगों का ये उबारे ज़ोरा बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है तो फिर वो उनके अंदर हवस परस्ती बढ़ जाती है, वो जिस्मानी ताल्लुक़ बनाते हैं औरत के साथ, उनके अंदर लस्ट बढ़ जाता है, हवस बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। जब आपका वीनस बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, लेकिन जब आपका ये सन माउंट आपका उभरा हुआ होता है और ख़ूबसूरत होता है, तो ये जिस्मानी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा ये बंदा नहीं रखता। ये असल में हुस्न परस्त होता है। ये कायनात की खूबसूरती को भी पसंद करता है। इसके अलावा अगर औरत की भी इसको कोई औरत खूबसूरत लगती भी है तो जिस्मानी मिलाप से कहीं ज़्यादा उसको उसकी जो एक ज़ाहिरी हुस्न होता है वो इसको ज़्यादा इम्प्रेस करता है। तो ये ज़ाहिरी हुस्न सिर्फ देखने की हद तक उसको ये ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो सन माउंट जिनका खूबसूरत होता है, उभरा हुआ होता है, और ऐसे लोगों की जो मोहब्बत होती है वो बड़ी अजीम होती है। ये बड़ी सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं जिसका सन माउंट खूबसूरत हो, उभरा हुआ हो। ऐसे लोगों के अंदर ऐसे लोगों नेम फेम भी हासिल करते हैं, ऐसे लोगों के पास दौलत भी आती है, और ऐसे लोगों के पास तख्लीकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। जितने भी आपको शायर नज़र आते हैं, आर्टिस्ट नज़र आते हैं, मुसव्विर नज़र आते हैं, उनके हाथ में आपको ये सन माउंट बड़ा उभरा हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं, बड़े बड़े सनतकार जो लोग होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, उनका भी आपको सन माउंट बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। और स्पेशली जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, शोबिस से रिलेटेड होते हैं, या तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, मुसव्विर होते हैं, शायर होते हैं, उनकी आपको ये उंगलियां लंबी नज़र आएंगी। पतली और लंबी उंगलियां होंगी, और उंगली नुकीली भी होगी, और ये बड़ी उंगली के करीब तक पहुंच जाती है, इतनी लंबी होती हैं उंगलियां। अब बात करेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों की मदद करना, उनकी हेल्प करना इनको अच्छा लगता है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं। अब इस माउंट पर जो अच्छे या बुरे साइन पाए जाते हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जनाब आपका सन माउंट का एरिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, इस जगह पे अगर आपकी बड़ी खूबसूरत शोहरत की लकीर भी है, ऐसे इतनी खूबसूरत अगर आपके पास सन लाइन होगी, तो ये जितनी नीचे से शुरू होगी ना, इतने आपको बचपन से ही नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके अम्मी अब्बू शोबिस में ही हूँ, और उनकी वजह से आप भी शोबिस में आ जाए, और वो बच्चे जो चाइल्ड स्टार का रोल करते हैं और उनको फिर बचपन में ही बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल जाते हैं, तो उनके हाथों में आपको सन लाइन बड़ी नीचे से नज़र आती है। इनके ये यहाँ से नीचे से शुरू होती है, और इनको बचपन में ही नेम फेम मिल जाता है। अब सन माउंट पे अगर ये शोहरत की लाइन के साथ आपको यहाँ पे इस तरीके से एक ट्राइंगल बनता नज़र आए, इस तरफ ट्राइंगल भी बनता नज़र आए, या इस तरफ भी ट्राइंगल बनता नज़र आए, तो ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म के राइटर होते हैं। ये याद रखें, ये जो ट्राइंगल इस तरीके से बनते हैं ना, ये सैटर्न माउंट से शुरू होता है, और ये ऐसे बात दफ़ा ये अगर शोहरत की लाइन को काट भी दे तो ये कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे आपका एक खूबसूरत ट्राइंगल बन रहा है, और आप बहुत ज़बरदस्त राइटर होते हैं, और आपके अंदर ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें होती हैं। ऐसे लोग अगर शायरी करेंगे तो ज़बरदस्त शायरी करेंगे, अगर ये कोई बुक लिखेंगे तो वो भी कमाल के राइटर होंगे। ये चीज़ इन लोगों के अंदर देखी गई है। इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लकीर है वो अगर आपकी इस तरीके से ऊपर जाती है, सिंगल शोहरत की लाइन आपको इतना फ़ायदा नहीं देती, लेकिन यकीन करें जब आपकी शोहरत की लाइन से एक लाइन इस तरफ मरकरी की तरफ निकल जाती है, तो ऐसे लोग फिर बेइंतहा शोहरत भी हासिल करते हैं, और ऐसे लोग बेतहाशा दौलत भी हासिल करते हैं। यानी कि ये पहले शोहरत हासिल करेंगे, नेम फेम हासिल करेंगे, फिर साथ साथ ये बिज़नेस भी करते हैं, और बिज़नेस में भी बेतहाशा दौलत कमाते हैं, क्योंकि ये मरकरी का ये जो अमाउंट होता है, ये बिज़नेस को हम इधर से देखते हैं। तो जब शोहरत की एक लाइन यहाँ से मरकरी की तरफ चली गई, तो आप बेतहाशा दौलत भी कमाएंगे, और बिज़नेस में भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। अब एक होता है त्रिशूल का साइन। त्रिशूल का साइन इस तरीके से बनता है कि ये आपकी जो शोहरत की लाइन है, ये आपकी 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है इस तरीके से। तो ये त्रिशूल का साइन बनता है। यानी कि एक लाइन आपकी इधर जा रही है सैटर्न की तरफ, एक आपकी मरकरी की तरफ जा रही है, और एक आपकी सीधी ऊपर की तरफ जा रही है।
तो ऐसे लोग जो होते हैं बेतहाशा नेम फेम भी हासिल करते हैं, बेतहाशा दौलत भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मर्तबा मकाम भी हासिल करते हैं। इसको बहुत अच्छा माना गया। इसके अलावा अगर आपकी शोहरत की लाइन जो है, ये यहाँ से बड़ी खूबसूरत शोहरत की लाइन आपके ऊपर जाती है और फिर इसी शोहरत की लाइन के ऊपर आपको एक खूबसूरत स्टार भी मिलता है। इस तरीके से ये स्टार आपको मिलता है। तो ये जो स्टार है ये आपको बेतहाशा नेम फेम भी देता है, इंटरनेशनल फेम भी देता है, लेकिन इस फेम के पीछे आपकी बेतहाशा मेहनत होती है। यानी कि ये नेम फेम आपको आम तौर पर ओल्ड एज में मिलता है, 40 साल की एज में जाके या 50 साल की एज में जाके, लेकिन इसके लिए आपको बेतहाशा मेहनत आपने की होती है। अनथक मेहनत के बाद जो इंसान को कामयाबियां मिलती हैं, नेम फेम मिलता है, यहाँ पे शोहरत की लाइन पे ये स्टार आपको नेम फेम देगा, दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा ये मेहनत भी करवाता है। अब जनाब इसी सन अमाउंट पे अगर आपको इस तरीके से अगर कोई बेहंगम सा जाली का साइन नज़र आए तो ये बड़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी होती है। ऐसे लोगों को कोई पता नहीं होता कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, ज़िंदगी का कोई वाज़ेह मकसद भी इनके पास नहीं होता। जब स्पेशली आपकी ये किस्मत की लाइन भी इनकी टूट टूट के चल रही हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आमतौर पर सख्त बदनामी भी झेलते हैं। माशरे में इनको इज़्ज़त नहीं मिलती, कोई इनको वक़ार नहीं मिलता। क्रिमिनल ज़हन के लोग होते हैं, मुजरमाना ज़हनियत के लोग होते हैं और जिनसी स्कैंडल का भी शिकार हो जाते हैं, बद किरदार होते हैं, गंदी औरतों के साथ ताल्लुक़ रखना, गलत कामों की तरफ चले जाना, और इनके अंदर नेगेटिविटी होती है और इनके अंदर कोई एक होता है ना पॉजिटिव सोचें, या एक ज़िंदगी का एक खूबसूरत कोई इंसान गोल मुकर्रर करता है अपने लिए, तो इनके पास कोई गोल नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही बेतुकी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बस गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। और ये जो जाली है ये इनको मेंटली तौर पे भी डिप्रेशन भी देती है, ज़िल्लत भी देती है, बदनामी भी देती है, और ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं माना कि अगर आपका यहाँ पे बेहंगम किस्म की जाली बन रही हो। तो ऐसे लोग बड़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में सख्त नाकाम होते हैं और नाकामियाँ ऐसे लोगों का मुकद्दर बनती हैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके अपने अमल की वजह से, क्योंकि इनका अमल ठीक नहीं होता। ये अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं गुजारते, या अपनी ज़िंदगी का कोई गोल मुकर्रर नहीं करते, जिसकी वजह से ये सख्त तरीन बदनामी का शिकार होते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में मैं आपको बता चुका हूँ कि शोहरत की लाइन या अगर आपकी जा रही है तो सैटर्न से अगर कोई लाइन आएगी और ये इसके साथ ऐसे टच होगी तो ये आपको राइटर भी बनाएगी, शायर भी बनाएगी, और ये जो क्रॉस बनेगा इसको हम बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर कोई लाइन ऐसे इस तरीके से निकल के इसको काटती है शोहरत की लाइन को, तो इसको भी हम बुरा नहीं कहेंगे। अब बुरा साइन कौन सा होता है उस चीज़ को आप समझ लें थोड़ा सा। बुरा साइन ये होगा कि आपको अकेला क्रॉस इस तरीके से नज़र आए, ये ठीक है, या आपको ये शोहरत की लाइन नज़र आ रही है इस तरीके से, अगर शोहरत की लाइन हो, आपको शोहरत की लाइन इस तरीके से नज़र आए और यहाँ पर इसको इस तरीके से ये कोई लाइनें काट दे, तो ये भी आपको बदनामी दे सकती हैं, सीधी स्ट्रेट लाइनें। लेकिन कोई लाइन अगर क्रॉस अगर ऊपर की तरफ जाएगी, इसके साथ जुड़ेगी ऐसे करके, तो ये अच्छी लाइन होगी। यानी कि जो लाइन, ये आप समझ लें इस पॉइंट को, जो लाइन इस तरीके से क्रॉस होकर इसके साथ ऐसे जुड़ेगी, उसको हम अच्छा मानेंगे। लेकिन जो लाइन इसको ऐसे काट देगी वो अच्छी नहीं होगी। आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लें। अब अगर आपके हाथ में यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन पाया जाता है इस तरीके से, तो ये क्रॉस जो होता है ये आम तौर पर इंसान को बदनामी मिलती है, ज़िल्लत मिलती है। कोई ना कोई इंसान जो होता है गलत एक्टिविटीज़ का शिकार होता है और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा जिनसी स्कैंडल का भी शिकार हो जाता है। और ये साइन उन औरतों के हाथ में भी देखा गया है जो धोखेबाज जो मर्द होते हैं उनकी लच्छेदार बातों में आके ये किसी पहले से शादीशुदा बंदे के साथ शादी कर लेती हैं। बाद में वो बंदा इस औरत को ज़लीलो ख्वार करता है, इसको बदनाम भी करता है, और बाज़ दफ़ा ऐसी औरतों को वो अय्याशी के अड्डों पे जाके सेल भी कर देता है।
तो जिस औरत के हाथ में ये क्रॉस का साइन इस तरीके से पाया जाए तो ऐसी औरत को बिल्कुल किसी भी गैर मर्द पर आंखें बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। उसको एक बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है, इसको मोहब्बत में धोखा मिलता है, ये पक्का साइन है। अगर आपके सन माउंट पे अगर किसी लड़की के हाथ में ये वाला क्रॉस का साइन होगा तो उसको ज़िल्लत बदनामी ज़रूर मिलेगी। तो इसको बचने की ज़रूरत है कि वो इस किस्म की ज़िल्लत से बच सके। अब अगर यहाँ पे आपको एक या दो लाइनें नज़र आती हैं, जैसे एक सन लाइन नज़र आई, एक सन लाइन आपको साथ नज़र आई, दो तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक बारीक लाइनें अगर यहाँ पे नज़र आती हैं, एक लाइन होगी, दो लाइनें होंगी, तो आपको कम से कम आप दो कामों में नेम फेम हासिल करेंगे। कोई भी दो काम ऐसे होंगे जिसमें आपको अल्लाह ताला बड़ी कामयाबियाँ देगा। लेकिन अगर यहाँ पे बारीक बारीक खड़ी लाइनें इस तरीके से हों तो फिर क्या होता है कि ये फिर अच्छा साइन नहीं माना गया, क्योंकि आप बहुत सारे कामों में हाथ डाल लेते हैं, आपकी तवज्जो बहुत सारे कामों में बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से आपको जिस कदर कामयाबी हासिल करनी थी वो आप अपनी तवज्जो ना देने की वजह से आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अब अगर यहाँ पे काला तिल हो, यहाँ पे काला तिल हो बहुत गहरा, यहाँ पे काला तिल हो जाए, यहाँ पे काला तिल हो जाए, उंगली पे भी काला तिल आ जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी ना किसी बदनामी का शिकार ज़रूर होते हैं। ऐसे लोगों की बिनाई भी जल्दी कमज़ोर होती है और इनके अंदर दिल और सुकून में, इनके दिल में इतना सुकून नहीं होता। मायूसी, डिप्रेशन, ये उसका भी जल्दी शिकार होते हैं। और जिस मर्द और औरत के हाथ में ये काला तिल होता है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होती है और उनके अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर बाज़ दफ़ा नेगेटिविटी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, मायूसी, डिप्रेशन बढ़ जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो होते हैं वो जिनसी स्कैंडल का भी शिकार हो जाते हैं, माली स्कैंडल का भी शिकार हो जाते हैं कि जॉब कर रही थी, अचानक कोई रुपए पैसे का या माली करप्शन का आप पर कोई इल्ज़ाम लग जाता है, तो उसके लिए अगर आपके हाथ में क्रॉस का साइन होगा या काला तिल होगा तो ये आपको किसी ना किसी स्कैंडल में फंसा देंगे, चाहे जिनसी स्कैंडल में फंसा दें या रुपए पैसे के स्कैंडल में फंसा दें, करप्शन में आप फंस जाएं। लेकिन काला तिल और क्रॉस का साइन ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और इसी के साथ साथ जो जजीरा होता है, जजीरा क्या होता है, अगर ये इस तरीके से आपकी शोहरत की लाइन जा रही है, इसके अंदर से ये जो एक दायरा सा बनता है, ये जो डॉट बनता है ना अंदर, ये जजीरा होता है। तो अगर ये जिस शोहरत की लाइन के अंदर ये जजीरा हो, इस जजीरे की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी इंसान को सख्त बदनामी भी देता है। उस लम्हे इंसान के पास जो भी रुपया पैसा होता है वो हो सकता है कंगाल हो जाए, बिल्कुल बैलेंस उसका ज़ीरो पे चला जाए, उसकी सारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है, सख्त बदनामी का शिकार भी होता है। ऐसे लोग माली करप्शन में भी चले जाते हैं, माली स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं, माली करप्शन का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग जिनसी स्कैंडल का भी शिकार होते हैं। तो चाहे ये जजीरा हो, क्रॉस का साइन हो या काला तिल हो, ये शोहरत ये सन माउंट पे बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं माना गया, ये बिल्कुल इसको अच्छा नहीं समझा गया और इसको बुरा माना गया। अब लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके हाथ में शोहरत की ये लाइन है, शोहरत की लाइन है और यहाँ पे आपकी खूबसूरत ट्राई इस तरीके से बनता है या इस तरीके से ट्राई बनते हैं, तो आम तौर पर जिन लोगों के हाथ में खूबसूरत शादी की लकीर होती है और फिर यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बनता है एक तो, और यहाँ पे भी एक छोटा सा क्रॉस होता है जुपिटर पे, तो 100% उनकी लव मैरिज होती है। 100% आपकी लव मैरिज होगी। और जिन लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरियाँ लग जाती हैं उनके हाथ में आपको अगर यहाँ पे ये इस तरीके से शोहरत की लकीर हो और उसके साथ जुड़ा हुआ ये दोनों तरफ ट्रायंगल भी बना हो और फिर इसी शोहरत की लाइन से यहाँ से मरीख मुस्बत से भी कोई लाइन इसके साथ टच हो रही हो या यहाँ किस्मत की लकीर से कोई लाइन इसके साथ टच हो रही हो, तो जिन लोगों की बड़ी लॉटरी लगनी होती है उनके हाथ में ये साइन देखा गया। ये इस तरीके से शोहरत की लाइन के साथ लाइनें टच होती हैं और जितनी ये लाइनें ज़्यादा टच होंगी इतनी आपकी बार बार लॉटरी लगने का चांस होता है, आपका कोई बड़ा प्राइज बॉन्ड लगता है और आपके पास बेतहाशा दौलत आती है, नेम फेम आता है। इसके अलावा अगर आपको अकेला ट्रायंगल का साइन नज़र आता है तो ये ट्रायंगल हमेशा नॉलेज और रिसर्च करने वाले लोगों के हाथ में देखा गया है। तो ट्रायंगल अगर जुपिटर पे होगा या सन माउंट पे होगा ये आपको दौलत भी देगा और आपके पास अच्छी एजुकेशन भी होगी, नॉलेज भी होगा
और आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले इंसान होंगे, और ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन भी होते हैं और एजुकेटेड भी होते हैं और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं। इसी तरह अगर आपके हाथ में स्क्वायर का साइन होगा, यानी कि ये आपकी शोहरत की लाइन है, और यहाँ पे आपको एक स्क्वायर का साइन इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से, तो ये भी आपको बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा भी देता है। और अगर कोई ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आनी हो, कोई बहुत बड़ा मसला बनना हो, तो ये उससे भी आपको बचा लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर का साइन हमेशा इंसान को प्रोटेक्शन देता है, ये इंसान को बचाता है बुरी चीज़ों से, तबाही से। इसके अलावा बाज़ दफ़ा आपके इसी सन माउंट पे इस तरीके से फ़िश का साइन भी होता है। अगर आपके हाथ में इस तरीके से फ़िश बनी हो या इस तरीके से फ़िश बनी हो, तो दो तरीके से फ़िश का साइन हो सकता है। एक ये फ़िश का साइन होता है और ये गोलाई में होता है ऐसे। तो दोनों ये खूबसूरत जो फ़िश है, बाज़ दफ़ा ये लंबी सी भी होती है इस तरीके से भी, ठीक है। और ऊपर से भी इसकी छोटी सी मूंछें निकल रही होती हैं और नीचे से इसकी टेल भी बननी चाहिए, तो उसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो अगर आपके पास ये फ़िश का साइन है इस सन माउंट पे, तो ये फ़िश आपको दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी, ट्रैवलिंग भी करवाएगी, आप सारी दुनिया भी घूमेंगे। जो लोग यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, कनाडा अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके हाथ में अगर यहाँ पे फ़िश का साइन है और यहाँ पे ये सफ़र की लाइनें भी हैं, किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हैं, तो 100% आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आप ज़रूर हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नई बातें सीखने का मौका मिला है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जब भी वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेके आऊँ, ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। तो ये मेरा चैलेंज है कि आपको इतनी डिटेल से, इतनी तफसील के साथ किसी भी चैनल पे इतनी डिटेल के साथ नहीं बताया जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरह काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और इतनी ज़बरदस्त रिसर्च जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।